गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज की सत्संग की श्रृंखला में हम आपके लिए 3 सत्संग लेके आए हैं, जिनमें कि एक मेरा सत्संग है जिसके साथ मैं आज की सत्संग प्रारंभ करूंगी। ये सत्संग मेरा जो है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज कैसे हमारे मन की छोटी छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत गौर से सुनते हैं और उन शंकाओं का समाधान कैसे करते हैं। अभी मेरे सत्संग के बाद जो सत्संग आप सुनेंगे, उस सत्संग में अंकल जी ने मुझे एक वीडियो सेंड किया था और उस वीडियो में उन्होंने गुरुजी की प्रेजेंस को बताया कि ये गुरुजी की प्रेजेंस उन्हें मिली और किस तरह गुरुजी उन्हें हील कर रहे थे। और संगत जी, जब मैंने वो वीडियो गुरुजी का देखा, तब मुझे उस चीज़ पे एक शंका हुई कि क्या इस तरह से भी गुरुजी ब्लेस करते हैं? क्या ये सच में गुरुजी की प्रेजेंस है? उस वीडियो में अंकल जी ने एक लाइट दिखाई हुई थी जो उनके फ्रैक्चर्ड पैर के ऊपर बार बार आ रही थी और उन्होंने बताया कि गुरुजी इस समय रोज़ उनको ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, ये चीज़ मेरे मन में एक शंका डाल रही थी कि क्या सच में ऐसा है। फिर सेम डे संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ कि पहले मैं आपको बता दूं, ये सत्संग मैं करवा चौथ के अगले दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 11 अक्टूबर है और जो सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ ये करवा चौथ से एक दिन पहले का, यानी कि 9 अक्टूबर का है। सेम डे मुझे संगत जी का सत्संग प्राप्त हुआ था और मेरे मन में ये सवाल आया था कि क्या गुरुजी इस तरह भी ब्लेस करते हैं? क्या ये सच है? संगत जी, उस दिन 9 अक्टूबर की शाम बहुत एक भारी शाम थी मेरे लिए। और गुरुजी का सत्संग मैंने ऑलरेडी सुना था। गुरुजी ने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बहुत दिन भारी हैं अभी तेरे लिए, तो संभल कर रहना। और संगत जी, उस दिन शाम को हमारे घर में बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत चीज़ें नेगेटिविटी के चलते हावी हो चुकी थी। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रहा था किसी चीज़ के ऊपर, और मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की फ़ाइट जिसे कहना चाहिए ना, वो हो गई थी। मतलब मैं इतना आपे से बाहर थी संगत जी उस टाइम पे कि मतलब मैं इतना एक्सट्रीम गुस्सा थी। मैं अपने हाथ में जो भी चीज़ें मुझे मिल रही थी, कांच के बर्तन, मैं वो उठा के फेंकने लगी थी। मैं इतना गुस्सा मुझे उस टाइम पे आ रहा था। और सडनली मैंने ये रात के समय की बात है और मैंने नोटिस किया कि सेम टाइप की लाइट जो संगत जी ने दिखाई थी वीडियो में, उसी तरह की लाइट बार बार मेरे सराउंडिंग में, मेरे चारों ओर वो बार बार लाइट घूम रही थी, बार बार आ रही थी, जा रही थी। और जब मैंने नोटिस किया कि ये लाइट बार बार वैसे ही है जैसे कि मैंने वीडियो में देखी थी, तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और मुझे शायद, और मुझे इस लाइट को देखने के साथ साथ मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ। मैं ओवर चीज़ें मेरे से हो रही हैं। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए और ना ही मेरा रियल कैरेक्टर ऐसा है नहीं, जो चीज़ें मैं कर रही हूँ। और इसी के साथ मुझे समझ में आया कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, घर में लड़ाई या जो भी मुझे गुस्सा आ रहा है, ये नेगेटिविटी के चलते आ रहा है संगत जी। और मैंने सडनली से, अचानक से मुझे अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट महसूस हुआ। मैंने गुरुजी की प्रेजेंस जैसे ही रिकॉग्नाइज करी कि ये गुरुजी हैं मेरे आसपास इस वक्त पे, और ये जो लाइट के रूप में गुरुजी हैं, ये मुझे मेरे आसपास के संकट को काट रहे हैं। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया और हार्डली 10 मिनट मुझे लगे होंगे इस सारे चीज़ों के चलते, जबकि पिछले 1 घंटे से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कहासुनी जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी। और जैसे ही मैंने चीज़ों को तोड़ा, ऐसे 1-2 कप मैंने उठा के फेंक दिए गुस्से में। बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा सडनली आ गया था। जैसे ही गुरुजी की लाइट वहाँ पे शो हुई, प्रेजेंस शो हुई और मैंने मंत्र जाप किया, उसके 10 मिनट के अंदर मेरी एनर्जी में एक ऐसा शिफ्ट मुझे फील हुआ कि अचानक से मेरा दिमाग बहुत काम हो गया, शांत हो गया। और मैंने फील किया कि मंत्र जाप के बाद और उस लाइट के दर्शन के बाद, गुरुजी के प्रेजेंस के बाद, मैं सोचने का तरीका बदल गया। मतलब जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कुछ चीज़ों के ऊपर या कुछ कहासुनी के ऊपर, मेरा मन एकदम से शांत हो गया कि ठीक है, जो है होने दो, गुरुजी सब जानते हैं क्या सही और क्या गलत। भले ही मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही हूँ या मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही हूँ या गुरुजी इस बात के गवाह है, लेकिन फिर भी वो जो एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा था वो मेरा जनरल नेचर नहीं है।
जब हम अपने नेचर से हट के कोई चीज़ें करने लगते हैं अचानक से, हमारा स्वभाव जो नहीं है उसकी विपरीत हम चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ है जो हमें उस चीज़ को करने के लिए बाध्य कर रही है। वही चीज़ मेरे साथ उस टाइम पे हो रही थी। और इसके साथ साथ गुरुजी महाराज ने मेरा संकट तो काटा ही, और लेकिन सेम तरह की ब्लेसिंग देखकर जो मेरे मन में सुबह शंका आई थी, संगत जी का सत्संग देखकर, वीडियो देखकर, सेम तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और सेम तरीके से आके उन्होंने मेरे कष्ट काटे। मैं कोशिश करूंगी कि उस वीडियो को मैं इस सत्संग में अपलोड कर सकूं, क्योंकि इसमें बहुत नॉइस है पीछे, तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर वो मुझसे अपलोड हो सके। लेकिन गुरुजी महाराज ने इस तरह मेरी शंका का समाधान किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और उसका एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। गुरुजी पिछले 3 दिन से मुझे एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे। संगत जी, आज मैं अपने बेटे के साथ गाड़ी में थी, उसके साथ मैं कहीं जा रही थी, तो उसने मुझे बताया कि कैसे 1 दिन पहले गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे जब वो बिल्कुल ऑन रोड था, ड्राइव कर रहा था, और उसने सडनली रियलाइज़ किया रेड लाइट आने वाली थी और उसने देखा कि गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं। संगत जी, ये चीज़ जब मैंने उसके मुंह से सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना किया कि कैसे गुरुजी ने मुझे पहले ही बता के उसका संकट काट दिया था। उसने, मेरे बेटे ने मुझे बताया संगत जी कि जब गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और आगे मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी थी और साइड में भी बहुत ट्रैफिक था, रेड लाइट होने वाली थी, रेड लाइट हो चुकी थी और उसे गाड़ी को ब्रेक लगाना था, तो उसने गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी, जो कि उसके बिल्कुल साथ में था, पास में था, डिवाइडर के साथ साथ चल रहा था। और जब उसको लगा कि ब्रेक फेल हो गए हैं, आगे टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसने गाड़ी को पूरा घुमा के डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दिया, जहाँ पे जैसे उसकी गाड़ी फिर रुकी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, और इस चीज़ के चलते उसको बिल्कुल एक खरोंच तक नहीं आई। थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने उसकी रक्षा करी। संगत जी, इस तरह गुरुजी महाराज रोज़ मेरे बच्चों की और मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर चीज़ से, हर नेगेटिविटी से। जैसा कि गुरुजी महाराज ने मुझे पहले भी बताया था कि 3 दिन भारी हैं और आज ये दूसरा दिन है शायद से इस चीज़ का। और अभी दिवाली तक का टाइम मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी को बहुत संभल के रहना चाहिए। हम सभी एक संगत परिवार हैं, और जो भी लोग हैं जो नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं बार बार, आप अपने बालों को, अपने नखूनों को, अपने कपड़ों को प्लीज़ बहुत संभाल के रखें, बहुत उनका ध्यान रखें, इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। तो प्लीज़ सेफ रहें और अपनी इन सभी चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखें। संगत जी, इसके बाद गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करते हुए हम अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, और उसके बाद आंटी जी का एक सत्संग हम इसी में सुनेंगे। आंटी जी ने अपना नाम हमें शेयर करने से मना किया है, तो सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 24/9/2025 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 24/9/2025 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਵੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी कृपा से मेरी जर्नी 2024 में मार्च के लास्ट वीक में यूट्यूब के ज़रिए शुरू हुई थी और इस बीच गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, ओम रूप में भी दर्शन दिए। गुरुपा की 7/7 की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे सिंगल 7, डबल 7, 3 टाइम्स 7 दिखते हैं, एंजल्स नंबर्स दिखते हैं। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, उसके लिए शुक्राना। फ़ोन की जब चार्जर देखती हूँ कि कितना चार्ज है, तब 7/7 की ब्लेसिंग दिखती है, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने इस 1 साल 2 साल में मेरी बहुत परीक्षा ली और हाथ पकड़ के मुझे इस परीक्षा से बाहर भी निकाला, पास भी कराया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है गुरुपा ने मुझे। मेरी बेटी को जिसने अभी 3rd ईयर BSc का एग्ज़ाम दिया था, उसमें उसके 91% बने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसे जॉब ब्लेस करी और जॉब में भी उसको
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल के बिज़नेस में भी अभी बढ़ोतरी हो रही है, काम अच्छा चल रहा है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी एक विश है, एक अरदास है, वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं एक बड़ा सत्संग करूँगी और मैं उसी का वेट कर रही हूँ। हर बार हम एक ही गलती कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने सिलेंडर पूरी तरह से कर दिया है, लेकिन हम गुरुपा को पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाते हैं। मानते तो हैं, लेकिन कोई परेशानी आती है तो हमारे मन में विचार आता है कि यहाँ काम नहीं बन रहा, हम दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरे मंदिर में जाते हैं या फिर दरगाह जाते हैं जहाँ से हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि जब मन दुखी होता है तो बस वह यही चाहता है कि कैसे भी करके कोई जो भी हमारा काम है वो फटाफट हो जाए। तो मेरे मन में वैसे विचार आते थे, ऐसे मैंने गुरुपा को पूरा सरेंडर कर दिया था, लेकिन मन भटक जाता था जब परेशानी आती थी। तो गुरुपा ने मैसेज के ज़रिए मुझे बताया, समझाया, तो मुझे समझ में आ गया है अगर हमें पूरी तरह से सरेंडर करना है तो हमें एक ही भगवान को मानकर उन्हीं को ही सब कुछ अपनी परेशानी सौंप देनी चाहिए और कि कहीं और भटकना नहीं चाहिए। तो यह बताने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कई बार होता है हमारा मन उदास होता है तो गुरुपा के सत्संग के ज़रिए या फिर कोई और वीडियो के टैरो रीडिंग के ज़रिए हमें मैसेज मिलता है और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, हमारी बात सुनते हो, हमें समझते हो और हमारा पूरा ध्यान रखते हो, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और जल्द ही आपके साथ एक नए सत्संग में मिलती हूँ। और जो भी आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी और जो भी संगत परिवार ये सत्संग सुन रही है, सरबत का भला करना गुरु पापा, सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।